नमस्कार, आदाब। सोचिएगा ज़रूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे क्या भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम भी अमेरिका और यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम की तरह होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर 4 साल पे 4 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। जो उम्मीदवार जीतता है वो 20 जनवरी को इस पद पे शपथ लेता है। चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण समारोह तक 77 दिनों का समय होता है। इन 77 दिनों में पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के बारे में ब्रीफिंग देती है। पुरानी सरकार नए राष्ट्रपति को ये भी बताती है कि देश के किस इशू को पहले देखना है और किस इशू को बाद में देखना है। पुरानी सरकार नए राष्ट्रपति को देश के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशन और होम सिस्टम के बारे में भी बताती है। पुरानी सरकार नए राष्ट्रपति को यह भी बताती है कि पूरे विश्व में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका के रोल और अमेरिका के हित क्या है। इन 77 दिनों में नए राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल, अपने ब्यूरोक्रेट और अपने एडवाइजर को चुनने का मौका मिलता है। इसी 77 दिनों में नए राष्ट्रपति अपने तरजीहात, अपने प्रायोरिटी को भी फिक्स कर लेता है। इन 77 दिनों में पुरानी सरकार के राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिमंडल को अपना काम समेटने का भी मौका मिलता है और इस तरह आसानी से ये पावर ऑफ शिफ्टिंग करते हैं। अमेरिका की इस रवायत के कारण, इस एक पॉलिसी के कारण अमेरिका में जब कभी भी पावर ऑफ सिस्टम ट्रांसफर होता है तो वहाँ के सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है और काम बखूबी से चलता रहता है। अब हम दूसरी तरफ यूरोप और इंग्लैंड के बारे में देखते हैं कि वहाँ किस तरह पावर ऑफ सिस्टम होता है। इंग्लैंड के साथ साथ दुनिया के 13 देशों में, जिसमें आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड, कोसोवो, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और यूक्रेन में एक दिलचस्प रवायत है कि जब वहाँ कोई सरकार बनती है तो साथ में विपक्षी पार्टी भी अपनी सेम कैबिनेट बनाती है, बल्कि उन कैबिनेट में मंत्री भी होते हैं और साथ में साथ मंत्रिमंडल होती है, जिसे वहाँ पे इसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है। इस कैबिनेट का काम रहता है उस वक्त की हुकूमत करते ही सरकार पे नज़र रखना, उनके मंत्रिमंडल और मंत्रियों पे नज़र रखना, उनके काम पे नज़र रखना। अगर कुछ उसमें गलत होता है तो उसको टोकना और बजाते ही उसको एडवाइज भी करती है। इस तरह इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सिस्टम बखूबी आसानी चलता रहता है। विपक्ष पार्टी अगर चुनाव होती है, जब दोबारा पावर में आती है तो उसे ये नहीं बताना पड़ता है कि कौन क्या है। उन्हें ऑलरेडी सब मालूम रहता है कि किस फील्ड में क्या काम हुआ है, उसके एडवाइजर कौन है, उसकी अथॉरिटी कौन है। इस तरह जब सिस्टम वहाँ जब पॉलिटिकल ट्रांसफर होता है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत बखूबी और आसानी से विपक्षी या कोई भी पार्टी सरकार आती है वो गवर्नमेंट को चलाती है। अब आप अपने देश को देख लीजिए। ये बदकिस्मती है कि जब हमारे देश में पावर ऑफ ट्रांसफर होता है तो नई सरकार एकाएक आती है और पुरानी सरकार चली जाती है। इससे क्या होता है कि नई सरकार को किसी बारे में कोई सिस्टम मालूम नहीं रहता है। इसलिए आप देखते हैं जब नई सरकार आती है तो कोई भी पॉलिसी, वो चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी, गृह सिस्टम या इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, पुरानी सरकार की पॉलिसी को उठाकर रद्दी टोकरे में फेंक दिया जाता है और नए सिस्टम को लागू किया जाता है। जब ये नया सिस्टम चलने लगता है तो फिर दूसरी सरकार आ जाती है। दूसरी सरकार आने के बाद वो फिर अपना नया सिस्टम लाता है। इससे क्या होता है कि नए सिस्टम आने के कारण सभी सिस्टम बर्बाद हो जाते हैं और भारत में सिस्टमों की एक लैबोरेटरीज बन के रह गई है। इस तरह देश बर्बादी के कारण पे होता है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी अमेरिका और यूरोप देश की तरह पॉलिटिकल सिस्टम को लागू करें ताकि नई सरकार आने पर उसे एक मौका मिले और पुरानी सरकार के सिस्टम को लेकर आगे बढ़े। और साथ ही साथ इंग्लैंड और जो 13 यूरोपियन देश है जहाँ पे शैडो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, ये भी भारत के लिए जरूरी है। क्या लगता है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है इस तरह का सिस्टम बनाना चाहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये इस तरह सिस्टम बनाकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि इस तरह सिस्टम बने। लेकिन सवाल यही है कि देश के लिए कौन सोचता है? सब अपने लाभ के लिए सोचते हैं। सोचिएगा जरूर। मैं बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई विषय के साथ।
तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।